lovely, beautiful souls, stars and mass 777 टैरो फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम आपके लिए एक ऐसा पिकअप पाइल रीडिंग लेकर आए हैं जिसमें पाइल सिलेक्शन बहुत ही यूनिक रहेगा। आज का पाइल सिलेक्शन बेसिकली आपके रियल साइंस के ऊपर आपको करना है, यानी कि आप रिसेंटली या फिर बहुत दिनों से जो मदर यूनिवर्स से साइंस देख रहे हो उसके ऊपर आज आपको रीडिंग देखनी है। यहाँ पर मैंने कुछ साइंस ऑलरेडी चैनल करके रखा है जो कि मैं ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट ज़रूर करूँगी थोड़े ही टाइम में। अभी देखिए, इनमें से अगर एक भी साइन आपको अभी तक नहीं दिख रहा है तो जाहिर सी बात है ये रीडिंग आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि ये रीडिंग एक प्रूफ बन के आ रहा है कि अगर इनमें से एक भी साइन आपको दिख रहा है देन बहुत जल्द आपकी एक इच्छा पूरी होने जा रही है। अब ये कैसे कौन सी विश है, कैसे ये विश पूरी होने जा रही है, आपको क्या प्रिपरेशन लेना है अभी से, ये सब कुछ हम रीडिंग में ज़रूर देखेंगे। लेकिन पाइल सिलेक्शन आपको ऐसे करनी है, क्योंकि अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, दिस इज नॉट अ टॉपिक। ये रीडिंग आज एक प्रूफ है कि आपकी एक इच्छा पूरी होने जा रही है and you're about to enter into that beautiful phase very very soon. Okay, चलिए फिर देखते हैं। ये साइन मैंने अभी के अभी चैनल किया है, मतलब रीडिंग शुरू करने से पहले ही मैंने मेडिटेट किया। ओके, तो मेडिटेट करने के बाद ही मुझे ये टॉपिक, मतलब ये रीडिंग आज किस टॉपिक पर, किस बेसिस पर रीडिंग करनी है वो भी मैंने चैनल किया, और ये साइंस भी चैनल होकर आया है। सो देखते हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए मैं ये पर्टिकुलर साइन रखूंगी, ग्रुप नंबर 2 के लिए ये साइन, ग्रुप नंबर 3 के लिए ये साइन। ठीक है, चलिए अभी साइन रिवील करते हैं, देखते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए कौन सा साइन निकल के आया है। ओके, अगर आप लोग नेब्यूला काफ़ी ज़्यादा देख रहे हो, ठीक है, चाहे ये इंस्टाग्राम में हो, फेसबुक में हो, ठीक है, या फिर इसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, बुक्स में देख रहे हो, किसी तरीके से अगर नेब्यूला के पिक्चर्स आप काफ़ी ज़्यादा देख रहे हो, नेब्यूला वर्ड बार बार आप सुन रहे हो, या फिर नेब्यूला कोई स्टिकर्स वगैरह आप देख रहे हो, जो भी, ठीक है, नेब्यूला रिलेटेड एनीथिंग, इफ यू आर गेटिंग इट, देन दिस इज अ साइन आपको ग्रुप नंबर 1 देखना है। अगर नेब्यूला नहीं देख रहे हो, अगर कोई भी येलो फ्लावर आप काफी ज्यादा देख रहे हो, ठीक है, चाहे आप रियलिटी में देख रहे हो, इन रियल लाइफ, या फिर इंस्टाग्राम, ऐसा कुछ, कोई भी येलो फ्लावर, चाहे आप सनफ्लावर देख रहे हो या फिर ट्यूलिप देख रहे हो, कोई भी, ठीक है, येलो फ्लावर, या फिर इन्फिनिटी साइन बहुत ज्यादा अगर आप देख रहे हो, इन्फिनिटी साइन, देन इन तीनों में से कोई भी एक साइन या फिर 2 साइन अगर आप देख रहे हो, ग्रुप नंबर 1 आपको चूज करना है। ओके, नाउ ग्रुप नंबर 2 के साइन की तरफ चलते हैं। अगर आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन वेट, हर एक एंजल नंबर नहीं, यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड एंजल नंबर्स हैं। अगर इनमें से एक एंजल नंबर आपको दिख रहा है, दैट इज 11 11 111 7 7 7 9 9 9 69, यानी कि 69 10 10 2112, अगर इनमें से कुछ एंजल नंबर्स या फिर एक एंजल नंबर बार बार, काफी बार आपको दिख रहा है, ठीक है, then group number 2 will be yours. Okay, group number 3 के साइन रिवील करते हैं। बटरफ्लाई, ब्लू या फिर येलो, हर एक तरीके का बटरफ्लाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्लू या फिर येलो में से अगर कोई बटरफ्लाई आप काफी ज्यादा देख रहे हो हाल फिलहाल में, then group number 3 will be yours. अगर बटरफ्लाई नहीं लेकिन ड्रैगन फ्लाई बहुत ज्यादा देख रहे हो, ठीक है, देन ग्रुप नंबर 3 विल बी योर्स। अगर कोई भी इन दोनों में से बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई कुछ नहीं देख रहा, लेकिन कोई लिटिल ब्लू बर्ड काफी हाल फिलहाल में आप देख रहे हो, या फिर रिसेंटली आपने देखा हो एक ही बार और बहुत बहुत यूनिक लगा वो बर्ड आपको, ठीक है, बहुत अट्रैक्ट किया वो पर्टिकुलर बर्ड आपको, देन ग्रुप नंबर 3 विल बी योर्स। ठीक है, अभी देखिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। ओके, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। फाइन, यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज।
हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1। अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को चूज किया है देन इसका ये मतलब है आप इधर तो नेब्यूला काफी ज्यादा देख रहे हो हाल फिलहाल में, या फिर देख रहे हो आप कोई भी येलो फ्लावर, ठीक है, या फिर इन्फिनिटी साइन, और इस वजह से आप अभी ग्रुप नंबर 1 में हो रीडिंग देखने के लिए। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं कौन से विश आपकी बहुत जल्द पूर्ण होने जा रहे हैं जिसकी वजह से ये साइंस आपको दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन विश रिवील करने से पहले आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वो सबसे पहले हम देखेंगे, उसके बाद ही हम आपकी इस विश को रिवील करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव, जो काफ़ी टाइम से जिनको आप नेब्यूला या फिर कोई भी येलो फ्लावर या फिर इन्फिनिटी साइन दिखा रहे हो स्पिरिट्स, उनको आप क्या बताना चाहते हो बिफोर रिवीलिंग देयर विश। थैंक यू सो मच। Forgiveness. You are on the path of light, love and forgiveness. Father healing is possible at this time. आपको बोला जा रहा है आपकी विश पूरी होने जा रही है। इसका यही मतलब है कि आपके कुछ कार्मिक अकाउंट्स, कुछ कार्मिक बैगेज से आपको फॉरगिवनेस मिल रही है। तो जब आपको फॉरगिवनेस मिल रही है तो जाहिर सी बात है आपको भी फॉरगिव करना पड़ेगा, फॉरगिवनेस के साथ कनेक्टेड होना पड़ेगा। जिन भी लोगों के लिए आपके मन में ग्रज हैं या फिर गुस्सा हैं या फिर कहीं ना कहीं गिल्ट है या फिर गिल्ट ट्रिप आप देते हो, अभी भी उस पर्सन को दोषी मानते हो, जो भी, ठीक है, उनको माफ कर दो। ओके, देखिए, माफ करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप फिर से उनको चांस दे दो। फॉरगिवनेस एंड गिविंग देम अ चांस आर टू डिफरेंट थिंग्स। लोग समझते नहीं है, लोग समझते हैं कि बहुत सारे लोग नॉट एवरीवन बट बहुत सारे लोग उनको लगता है कि माफ कर देना मतलब फिर से उनको वही चांस देना। नहीं 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 नहीं, नहीं। माफी बिल्कुल खुद के लिए होता है। आप माफ करोगे तो आपको शांति महसूस होगी, ठीक है। गिविंग देम चांस इज ऑलवेज अबाउट देम एंड यू बोथ, बट माफी सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर होता है। मतलब आप माफ कर रहे हो तो आपको शांति मिल रही है, ठीक है ना। तो अगर ऐसी बात है आपके मन में किसी के लिए भी, चाहे आपके स्पाउस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो, आपके पार्टनर के लिए हो, आपके एक्स के लिए हो, बचपन में कुछ हुआ था आपके साथ, तो आपके किसी रिलेटिव के लिए हो या फिर मम्मा पापा के लिए हो, जो भी, जिसके लिए भी कोई ना कोई ग्रज आपके मन में है, फॉरगिव कर दो। अभी टाइम है, फॉरगिव कर दो, क्योंकि आपको खुद फॉरगिवनेस मिल रही है। अभी आपको भी तो फॉरगिवनेस के साथ जुड़ना चाहिए ना। आपको फॉरगिवनेस, ईश्वर आपको फॉरगिव कर रहे हैं, तो हम तो मामूली इंसान हैं, हम तो कर ही सकते हैं फॉरगिव, है ना। तो फॉरगिवनेस के साथ कनेक्टेड हो जाओ, इट्स हाई टाइम। ओके, नाउ चलिए देखते हैं अभी कि बहुत जल्द आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने जा रही है। Page of Wands, the Devil, Four of Swords, Six of Swords, bottom पे लिखा है Ten of Pentacles। ओके, ठीक है। सबसे पहली बात तो है, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि फ्रीडम चाहिए था आपको। किस चीज से फ्रीडम चाहिए था? इधर तो फिनेंशियल इंडिपेंडेंसी चाहिए था, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए था आपको, ठीक है। फिनेंशियली आप डिपेंडेंट हो किसी और के ऊपर, अभी आपको फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना था। आप जॉब ढूंढ रहे थे, या फिर आप एग्जाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर कोई ना कोई बिजनेस ओपन करने की कोशिश कर रहे थे। बेसिकली फिनेंशियल फ्रीडम, ये आपकी एक इच्छा यहाँ पर दिख रही है, ये इच्छा आपकी पूरी होने जा रही है, ठीक है। फिनेंशियल फ्रीडम इज कमिंग इन योर लाइफ। अगर आप शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे थे किसी एक जगह से
किसी एक प्लेस से, कंट्री से डिफरेंट कंट्री, स्टेट से डिफरेंट स्टेट, ठीक है, मूव करने की कोशिश करते फिजिकली, ओके, देन यस वो मूवमेंट यहाँ पर पॉसिबल हो रही है, वो इच्छा आपकी पूर्ण हो रही है। विदेश जाने की इच्छा बोलो या फिर डिफरेंट कहीं पर जाकर आपको पढ़ाई करना था, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी आप काफ़ी ज़्यादा क्रेव कर रहे थे या फिर आई मीन प्रे कर रहे थे कि वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी आपको मिल जाए, यस दैट इज गोइंग टू हैपन। ऑल्सो किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप अगर शिफ्टिंग के बारे में सोच रहे थे कि न्यू किसी हाउस में आप शिफ्ट कर लो, ठीक है, लेकिन आपको एक अच्छा खासा घर नहीं मिल रहा था, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स घर के बारे में बात कर रहा है। तो अगर घर की बात है, यहाँ पर घर आप शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है, फाइनली आपको घर मिल रहा है, घर आप शिफ्ट कर पा रहे हो। ऑल्सो शादी आपकी नहीं हो पा रही थी, शादी होने के लिए आप दुआ मांग रहे थे, प्रे कर रहे थे, ये सब आपकी शादी पक्की हो रही है, शादी फिक्स हो रही है, शादी हो रही है, ठीक है। रिकंसिलिएशन की यहाँ पर ऊर्जा है। अगर किसी किसी के मन में ऐसी इच्छा थी कि आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन से निकल आओ, फाइनली वो हो रहा है। एक टॉक्सिक कनेक्शन अब बहुत जल्द आपकी जिंदगी में खत्म होने जा रहा है, ठीक है। हेल्थ वाइज अगर हीलिंग के लिए आप काफ़ी ज़्यादा प्रे कर रहे थे, हेल्थ वाइज हीलिंग यहाँ पर आ रही है, हेल्थ हीलिंग की इच्छा पूरी हो रही है, प्रेगनेंसी की इच्छा पूरी हो रही है, ओके। अगर घर कंस्ट्रक्ट आप कर रहे थे लेकिन कंस्ट्रक्शन रोक दी गई थी किसी न किसी रीजन की वजह से, या फिर रुकी हुई थी कंस्ट्रक्शन, या फिर प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई विश आपके मन में था कि प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा जो आपके हक का है वो आपको मिल जाए लेकिन मिल नहीं पा रहा था, वो विश अभी आपकी पूरी होने जा रही है, ठीक है। घर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने को है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, रुकी हुई थी चीजें, वो अब मूव करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। किसी कंपनी से अगर निकल के आप कोई न्यू बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ जाने के लिए न्यू बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे लेकिन नहीं मिल रही थी, अब न्यू बेटर बहुत एक बेटर अपॉर्चुनिटी, बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, एंड यू विल बी एबल टू मूव फ्रॉम दिस टॉक्सिक कंपनी टू अ न्यू बेटर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये कुछ विशेस के ऊपर मुझे ये कुछ विशेस की फुलफिलमेंट यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। किसी डिप्रेशन से, ट्रॉमा से निकलने के बारे में आप काफी कोशिश कर रहे थे, विश मांग रहे थे, यस दैट इज हैपनिंग। बेसिकली आपकी जिंदगी में एक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा था जहां पर काम ही नहीं बन पा रहा था, सब कुछ स्टक होके पड़ा था, काम बनना तो दूर, रादर सब कुछ उल्टा हो रहा था, ओके। अभी वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड से निकलने के लिए आप काफी ज्यादा विश मांग रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी अपनी विशेस, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड अभी ओवर हो रहा है, एंड जिसकी वजह से ये साइंस आपको मिल रहे हैं बहुत टाइम से या फिर रिसेंटली, ओके। इस टाइम पीरियड से अभी आप शिफ्ट हो रहे हो टू अ टाइम जहां पर अबांडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, फुलफिलमेंट है, मैनिफेस्टेशन की रियलिटी में बदलना है, ओके। ये सब कुछ रखा हुआ है आपके लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए भी यहां से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। मेडिसिनल ऑलरेडी मैंने बताया, हेल्थ हीलिंग है, फिर भी यहाँ पर मुझे चैनल हुआ तो मैं बता रही हूँ। मेडिसिनल फ्रीडम है। अगर मेडिसिन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आप डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है अभी किसी न किसी कारण की वजह से, मेडिसिनल इंडिपेंडेंसी यहाँ पर मुझे दिख रही है, ठीक है। स्टडी, अच्छा आपको बोला जा रहा है ये समय जो आप देख रहे थे, जैसे कि मैंने बताया, इस समय में काफी ज्यादा आपने टफनेस देखा, डिफिकल्टी देखा, बात बन नहीं रही थी, काम बन नहीं रहा था, सब कुछ बिगड़ रहा था। ये समय आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रही थी। इस समय ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, इस समय ने आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस करवाया है, इस समय ने आपको बहुत कुछ रिसर्च करवाया है, अगर एट ऑल आपने रिकॉग्नाइज किया है तो। अगर नहीं किया है देन यू आर बीइंग आस्क्ड टू रिकॉग्नाइज इट। अगर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हो क्या सिखाया गया था आपको, देन प्लीज इसको कभी मत भूलिएगा, ठीक है। ऑल्सो इस कार्ड के साथ ये भी बोला जा रहा है कि हार्ड वर्क अभी बिल्कुल भी कम मत कीजिएगा,
ठीक है। हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो क्योंकि काफ़ी टाइम से आप एग्ज़ाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो या फिर इंटरव्यूज़ देकर आप थक गए हो। गिव अप मत करो, बहुत क्लोज आ गए हो। अपने तरीके से आप जो भी रिसर्च करो, पढ़ाई करो, जो भी एक्शन दे रहे हो, जो भी एफर्ट लगा रहे हो, कंटिन्यूसली वो एफर्ट लगाते चले जाओ क्योंकि बहुत करीब आ गए हो अभी। दैट इज वाई ये रीडिंग आ रही है ना आपके लिए। असेंशन टेंशन, यस यस, असेंशन टेंशन विद दिस कार्ड यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अभी तो समय आ गया है कि अब आप अपने इस विश के साथ ऊपर उठने वाले हो। मतलब विश फुलफिलमेंट की तरफ ऑलरेडी बहुत बहुत आगे पहुंच भी गए हो एंड नाउ बहुत जल्द आपकी विश फुलफिल होने जा रही हैं। आप ऊपर उठने जा रहे हो, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हो। ठीक है, अब आपको स्टक फीलिंग नहीं होगी, अब आपको फुलफिल्ड फीलिंग होने जा रही है। एक सेलिब्रेशन का माहौल तैयार हो रही है। सो वंडरफुल, आप ऊपर ऊपर और ऊपर उठते चले जा रहे हो। सफलता की सीढ़ियों को आप ऑलरेडी चढ़ रहे हो, एक माइलस्टोन रीच करने वाले हो। देखते हैं क्या प्रिपरेशन आपको अभी करने के लिए बोला जा रहा है फॉर दिस अपकमिंग विश फुलफिलमेंट। ये तो तय हो ही गया है कि आपकी ये विश फुलफिल होने ही वाली है, लेकिन अभी क्या प्रिपरेशन आपको लेने के लिए बोला जा रहा है। हॉस्टिलिटीज, यस, हार्ड वर्क। ठीक है, अपने तरीके से जो हार्ड वर्क आप दे रहे हो, जितना फाइट आप कर रहे हो, कंटिन्यूसली करते चले जाओ, इसको रोकना नहीं है। ठीक है, आपके इस हार्ड वर्क की वजह से ही, आपके इस एफर्ट की वजह से ही, विश्वास की वजह से, ये जो विश्वास आपने तोड़ा नहीं, ये जो विश्वास आपने छोड़ा नहीं, इसकी वजह से ही बहुत करीब आप आ गए हो। ऑलरेडी आपने इस विश को अट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है, सो इस हार्ड वर्क को कम नहीं करना है अभी बिल्कुल भी, क्योंकि क्या होता है ना, हम जब जिस चीज़ के लिए हम फाइट करते हैं, उस चीज़ के जब करीब आ जाते हैं ना, उसकी एनर्जी वाइब्रेशन की वजह से ना कभी कभी आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं और तभी जाकर बहुत सारे लोग ना छोड़ देते हैं एफर्ट लगाना। क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जॉस्टेड, सबसे ज़्यादा अंधकार तभी आता है जब सूरज निकलने वाला होता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा एग्जॉशन या फिर सबसे ज़्यादा कठिनाई अगर आप महसूस कर रहे हो अभी, देन अंडरस्टैंड ये इसी वजह से है क्योंकि आप इस विश फुलफिलमेंट की एनर्जी फील्ड में ऑलरेडी पहुंच गए हो। ओके, द थिंकिंग वोमन, पॉजिटिव सोचो, अभी बहुत पॉजिटिव सोचना है, उसी चीज़ को लेकर सोचना है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोचो, नेगेटिव चीज़ों आपके ऊपर फोकस मत करो, नेगेटिव वर्ड्स यूज मत करो। चैलेंज कितना है, ऑब्स्टिकल कितना है, अनफुलफिलमेंट क्या चल रहा है, इस पर फोकस मत करो बस, और बस अपने एम पर फोकस करो। ठीक है, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, अपने रूट चक्रा पर थोड़ा सा काम करो। ठीक है, आपके रूट चक्रा पर आपको अभी काम करने की जरूरत है। जितना क्लियर रहोगे अपने एम को लेकर, जितना क्लियर रहोगे अपने माइंड में, उतना ही ज्यादा आप अपने एनर्जी फील्ड को क्लियर रख पाओगे। ठीक है, बिकॉज आपके रूट चक्रा में स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी आपको फील करना जरूरी है। सो रूट चक्रा के जो सीड मंत्र है ना, उसके गाइडेड मेडिटेशन आप अभी शुरू करो। ठीक है, रूट चक्रा से अभी आप हील होना शुरू करो, इंपॉर्टेंट है। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। ये रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑफ कोर्स हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने स्पिरिट गाइड्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, इसका यही मतलब है कि आपको हाल फिलहाल में या फिर काफी टाइम से ये एंजल नंबर्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। दैट इज 11 11 1 1 1 7 7 7 9 9 9 6 9 यानी कि 69 10 10 2 1 1 2, ये कुछ एंजल नंबर्स आपको काफी दिख रहे हैं। एंड लेट्स सी, इन एंजल नंबर्स को दिखाकर बेसिकली मदर यूनिवर्स कौन से विश के बारे में बात करने की कोशिश कर रही है बहुत टाइम से, कौन से विश आपकी बहुत जल्द पूरी हो रही हैं।
So with all the divine positive energy, सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे आपके विश को रिवील करने से पहले आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्पिरिट टीम, थैंक यू। Expect miracles. Oh my God, remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has your back. Spirit team, spirit guides आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ थे, वो आपके साथ हैं, वो आपके साथ रहेंगे। आपने विश्वास किया और ये दिन आ गया, देखिए। ठीक है, ये जो मिरेकल आप देखने वाले हो बहुत जल्द मिरेकलसली ये विश आपकी पूरी होने जा रही है। इसका ये मतलब है कहीं ना कहीं आप जो भी विश मांग रहे हैं या फिर जो विश पूरी होने जा रही है ना, ये अभी पूरी नहीं होने वाली थी, लेकिन आपके विश्वास की वजह से, भरोसे की वजह से, जो प्यार, जो श्रद्धा, जो सबूरी आपने दिखाया है अपने ईश्वर की तरफ, स्पिरिट टीम की तरफ, स्पिरिट गाइड्स की तरफ, अपनी कैपेबिलिटीज की तरफ जो आपने विश्वास दिखाया है, उसकी वजह से ये इस मिराक्युलस विश फुलफिलमेंट को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सो फील ग्रेटफुल। ओके, चलिए भी देखते हैं कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है बहुत जल्द। Seven of Wands, Eight of Cups, Eight of Wands, oh my God. Page of Swords, Five of Pentacles, okay, King of Pentacles. एक तो बात ये है कि अगर यहाँ पर किसी के सोशल मीडिया चैनल हैं, ठीक है, या फिर अगर आपका कोई इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज या फिर कोई और, ठीक है, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं पता, लेकिन अगर हैं देन उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया चैनल को लेकर आपकी अगर कोई इच्छा थी कि वो जैसे कि वो मोनेटाइजेशन हो जाए या फिर उनमें सब्सक्राइबर्स आ जाए या फिर वो फास्ट ग्रो करना शुरू करे, ठीक है, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ता हुआ वो चले जाए, अगर ये आपकी विश then yes that wish is getting fulfilled। आपके सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया चैनल में एक बहुत ही तरक्की, सफलता आता हुआ मुझे दिख रहा है एंड दैट पर्टिकुलर विश इज गोइंग टू गेट फुलफिल्ड। ओके, नंबर 2 यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे या फिर फिनेंशियल किसी रिटर्न के लिए आप विश मांग रहे थे, जैसे कहीं पर आपने इन्वेस्ट किया है, किसी बिजनेस में बोलो या फिर किसी स्टार्टअप में बोलो या फिर किसी पर्सन को आपने पैसे देकर रखे थे, कहीं पर लोन अप्लाई आपने किया था, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने काम किया था लेकिन अभी तक आपको पैसे नहीं मिले, बेसिकली जहां से भी आपको पैसे नहीं मिल पा रहे थे और आप काफी ज्यादा प्रे कर रहे थे, ठीक है, वो पैसे अभी आपको मिल जाएंगे और मिरेकलसली मिलने वाला है। ठीक है, अगर आपके पास कोई जॉब अभी नहीं है, जॉब आपको लगने वाली है, वो भी दूर कहीं पर, पास कहीं पर नहीं, दूर कहीं पर, ठीक है, डिफरेंट किसी सिटी, डिफरेंट किसी स्टेट, यहाँ तक कि कोई फॉरेन बेस्ड कंपनी में भी आपको जॉब लग सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप घर बैठे ही काम करो लेकिन कंपनी रहेगा फॉरेन बेस्ड। ठीक है, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। अगर कोई है जो स्टूडेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं और ये विश मांग रहे हैं, बहुत जल्द आप अपना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो क्रैक करने वाले हो। पर्टिकुलरली जो हो सकता है बहुत सारे राउंड्स आ रहे हैं, बहुत सारे राउंड्स
इस पर्टिकुलर कम्पिटिटिव एग्जाम में है, लेकिन जो राउंड बहुत जल्द आने वाला है, जैसे कि मुझे बस इतना पता है क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स यूपीएससी दे रहे हैं, तो वो बहुत रीडिंग वगैरह करवा रहे हैं, तो मुझे पता है कि प्रीलिम्स आने वाली है, राइट, यूपीएससी के। तो अगर ऐसी बात है, देन प्रीलिम्स पक्का आप क्रैक कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर आपका कोई बिजनेस है या फिर फ्रीलांसिंग में आप कुछ करते हो या फिर स्टार्टअप आपका है, लेकिन कोई क्लाइंट आपको नहीं मिल रही है, ढंग का कोई ऑर्डर आपको नहीं मिल रहा है, और इसके ऊपर आप विश मांग रहे हैं कि कोई ऑर्डर आपको मिल जाए, यस, वो ऑर्डर आपको मिलने वाला है। ओके, फिनेंसेस आपको आपके फिनेंसेस ग्रो कर रहे हैं। अगर फिनेंशियल ग्रोथ के ऊपर आप विश मांग रहे थे कि फिनेंशियली आप ग्रो कर जाओ, फिनेंसेस में प्रोग्रेस आ जाए, फिनेंसेस में एक अबांडेंस आ जाए, यस, फिनेंशियल अबांडेंस, फिनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर आने वाला है। ओके, अगर कोई ऑलरेडी इंटरव्यू आपने दे दिया है और अभी कोई ऑफर लेटर या फिर कम्युनिकेशन के लिए आप वेट कर रहे हो, चाहे ये जॉब इंटरव्यू हो या फिर कोई यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू हो, लेकिन आप इंतजार कर रहे हो कि कोई मेल आपको मिल जाए, लेटर आपको मिल जाए, यस, वो लेटर, वो मेल आने वाला है। किसी की कम्युनिकेशन के लिए आप प्रे कर रहे थे कि वो कम्युनिकेशन आ जाए, चाहे कोई बात पक्की करने के लिए कोई कम्युनिकेशन हो, ठीक है, किसी मैरिज अलायंस से या फिर कोई एक्स से पर्सन से, पास्ट पर्सन से कोई कम्युनिकेशन मिल जाए, अगर ऐसी बात है देन यस, वो कम्युनिकेशन मिलने वाली है। ये कुछ विश मुझे दिख रहा है जो फुलफिल होने वाला है। ओके, किसी पर्सन के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर दूरियां खत्म हो जाए, ये अगर आप विश मांग रहे थे, ये विश पूरी होने वाली है। घर से दूर जाकर आपको पढ़ाई करनी थी या फिर घर से दूर जाकर आपको बेसिकली घर से दूर फ्रीडम चाहिए था, ऐसा फ्रीडम, घर से दूर जाने की फ्रीडम, वो यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। ठीक है, चलिए, ग्रेट। अभी देखते हैं यहाँ से 1 मिनट क्या आ रहा है। एसेंशन टेंशन, अभी समय आ गया है कि अब आप सफलता की ऊंचाई पे चढ़ते रहो। आपको लेकर जा रहे हैं वही यूनिवर्स सफलता के उस ऊंचाई पर। तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी टेंशन भी क्रिएटेड रहेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप ऊंचाई को चढ़ रहे हो, जाहिर सी बात है थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज होगी, बहुत सारे अब अलाइनमेंट चेंज होना शुरू होगा, लाइफस्टाइल चेंज होनी शुरू होगी, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस, आप छोटे मोटे चेंजेस आप अपने लाइफ में देखोगे और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपको अलाइन किया जा रहा है यहाँ पर, राइट? दैट्स व्हाट आई कैन सी। डीप नोइंग, कहीं ना कहीं आई कैन से आप ऑलरेडी जो भी यहाँ पर मैंने बताया ना कि ये विश आपकी फुलफिल हो रही है, डीप डाउन कहीं ना कहीं आपको आपके इंट्यूजन को पता था कि आप ऑलरेडी उस एनर्जी फील्ड में आ रहे हो, आपकी ये पर्टिकुलर विश फुलफिल होने जा रही है, ऑलरेडी कहीं ना कहीं डीप डाउन आपको पता था। इट्स जस्ट योर प्रैक्टिकल माइंड जो आपके साथ ये गेम खेल रही थी कि नहीं, ये नहीं होगा, अभी नहीं होगा, ठीक है, अगर ये हो जाता है तो ये तो मिरेकल्स हो जाएंगे, लेकिन डीप डाउन आपके इंट्यूजन कहीं ना कहीं आपको ये भरोसा अब तक दिलाते आ रहे हैं कि हाँ सब कुछ हो जाएगा, इस बार तो हो ही जाएगा, अभी तो हो ही जाएगा। ये वाली सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। आपकी इंट्यूजन बेसिकली अभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो यू आर बीइंग आस्क्ड टू लिसन टू योर इंट्यूजन। आपके इंट्यूजन आपको जो गाइडेड स्टेप्स अभी देंगे ना, प्लीज उन गाइडेड स्टेप्स को आप फॉलो करते चले जाओ, ओके? एंड मेडिटेशन करो, आपको बोला जा रहा है जितना हो सके आप मेडिटेशन करो, अपने एनर्जी को संतुलित, अपनी ऊर्जाओं को संतुलित रखने के लिए जितना हो सके आप अभी मेडिटेट करो, ठीक है ना? चलिए यहाँ से देखते हैं, अभी इस विश फुलफिलमेंट के बहुत करीब आ गए हो आप नेचुरली, इसीलिए तो ये रीडिंग हो रही है। तो क्या प्रिपरेशन अभी आपको लेने की जरूरत है एनर्जेटिकली? क्या प्रिपरेशन आपको मेरे ग्रुप नंबर 2 को लेने की जरूरत है? थैंक यू सो मच। जर्नी पर फोकस करो, आउटकम पर नहीं।
जस्ट बिकॉज ये रीडिंग आप सुन रहे हो, इस रीडिंग को सुनने के बाद से ही, मतलब अभी इस मोमेंट से ही आप बस आउटकम के बारे में सोच रहे हो कि कब मिलेगा कब मिलेगा, ये नहीं करना है आपको। स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है बस सुनने को ये तो मिल रहा है आपको, बी हैप्पी बी ग्रेटफुल, बट अभी सुनने के बाद सरेंडर कर दो, जैसे सरेंडर आप करते आ रहे थे सरेंडर अभी फिर से कर दो, एंड सिर्फ और सिर्फ जर्नी पर फोकस करो। आपकी ये जर्नी आपको जो सिखाने की कोशिश करे उस पर फोकस करो, कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पर क्या डिमांडेड है अभी आपको, अभी क्या करने की जरूरत है, जर्नी पर फोकस करोगे, जर्नी आपको कदम 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 पर आपको गाइड करते रहेंगे एंड बताते रहेंगे कि अभी इस जर्नी में आपको क्या करने की जरूरत है, एंड इंट्यूजन तो है ही आपकी स्ट्रॉन्ग अभी, ठीक है ना। सो जर्नी पर फोकस करो। नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिटी। अच्छा ओके, कौन से लोगों के साथ आप कनेक्टेड हो रहे हो अभी थोड़ा सा देखना है। उन लोगों के साथ बिल्कुल ही कनेक्ट मत करो, या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते आ रहे हैं या फिर ड्रेन करते हैं। वो अपने लाइफ को लेकर ही बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें करते हैं। अगर ऐसे इंसान ऐसे लोग आपके जिंदगी में है ना, अभी हाल फिलहाल के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो, उनको समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करके उनको समझाने की जरूरत नहीं है कि अरे ये ऐसा नहीं कहना चाहिए वैसा नहीं कहना चाहिए, बस डिस्टेंस मेंटेन कर लो थोड़ा सा, ठीक है। उन्हीं लोगों के साथ कनेक्टेड रहो जो अबांडेंट कॉन्शियसनेस में रहते हैं, ओके। एंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड कम हो जाओ अभी। ऑल्सो आपके ड्रीम्स, आपके प्लानिंग्स, आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, ये सब कुछ आप ना ही सोशल मीडिया में डाला करो अभी, ना ही किसी और को अभी बताया करो, ठीक है। इतना बोला जा रहा है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, जितना हैप्पी हैप्पी रह सकते हो उतना हैप्पी हैप्पी रहा करो अभी। मेडिटेट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा रेगुलरली, ओके। मेडिटेशन आपके विश्वास, आपके भरोसे की वजह से ही ये विश फुलफिलमेंट अभी होने जा रहा है, ठीक है। नहीं तो ये होता तो जरूर, लेकिन शायद थोड़ी सी डिले होती, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड आया, क्योंकि मिरेकुलसली ये अभी हो रहा है, आपने अट्रैक्ट किया है। तो प्लीज मेंटेन योर एनर्जी लाइक दैट करेंटली, ठीक है। बिल्कुल भी सैड नहीं होना है, सैड म्यूजिक नहीं सुनना है, सैड मूवीज नहीं देखनी है, ओके। मेडिटेट करो, जो भी आपको भी अच्छा लगता है, खुद को प्लेजर दो, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। खुद को प्लेजरेबल फील करवाओ, जैसे कि आपको हॉट चॉकलेट पीना बहुत अच्छा लगता है, ओके। तो आप किसी कैफे में चले जाओ, अकेले ही चले जाओ। अगर किसी के पास कोई टाइम नहीं है देने के लिए आपको, तो आप अकेले ही चले जाओ, घर के पास जो भी कैफे है उसमें चले जाओ और आप हॉट चॉकलेट भी करा जाओ, ठीक है। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो खुद के साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो उतना टाइम स्पेंड करो, ओके। नेटफ्लिक्स में चिल करो, ये मतलब हैप्पी हैप्पी रखा करो खुद को, फाइन। सो ये प्रिपरेशन आपको करने के लिए बोला जा रहा है। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 3 को चूज किया, इसका ये मतलब है कि काफी टाइम से या फिर रिसेंटली आप ये इनमें से एक साइन या फिर एक से ज्यादा भी हो सकता है साइंस काफी ज्यादा देख रहे हो, यानी कि बटरफ्लाई ब्लू कलर के या फिर येलो कलर के बटरफ्लाई आप काफी ज्यादा देख रहे हो, नहीं तो ड्रैगन फ्लाई आप काफी ज्यादा देख रहे हो, या फिर लिटिल ब्लू बर्ड आपने काफी ज्यादा देखा होगा, या फिर रिसेंटली कोई एक लिटिल ब्लू बर्ड आपने देखा होगा पिक्चर में या फिर इन रियल लाइफ, जो आपको काफी जो पर्टिकुलर बर्ड आपको काफी अट्रैक्ट किया है। सो लेट्स सी, सबसे पहले आपके विश को रिवील करने से पहले आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। Do what you feel is right, an important lesson is unfolding. इस विश फुलफिलमेंट के जर्नी में
अभी क्या विश फुलफिल होने वाली है वो तो हम देखेंगे, लेकिन ये विश फुलफिलमेंट तक का जो ये जर्नी रहा है ना, ये इस जर्नी ने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ लेसन सिखाया है। ठीक है, इस जर्नी ने आपको बताया है कि आपको किस एनर्जी में रहना चाहिए, किस एनर्जी में नहीं रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ये कार्ड इसीलिए आ रहा है, ये मैसेज इसीलिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपको देना चाहते हैं, क्योंकि शायद चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि विश फुलफिल होने के बाद जो भी आपने सीखा है वो सब कुछ भूल जाओ आप। मतलब आपको सिखाया गया है फॉर एग्जाम्पल कि ईगो में नहीं आना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। अभी ये विश फुलफिल होने के बाद आप ईगो में आ जाओगे, आपके अंदर की जो छुपी हुई जो ईगो है ना वो मैग्नीफाई हो जाएगी। ओके, आप शो ऑफ करने लगोगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है आपको ये पर्टिकुलर जर्नी सरेंडर करना सिखाया है, आप बहुत ब्यूटीफुली अभी सरेंडर कर भी रहे हो, जिसकी वजह से ये विश फुलफिल होने जा रही है। लेकिन विश फुलफिल होने के बाद उसी पर्टिकुलर विश को लेकर आप ऑब्सेस्ड हो जाओगे, उसी पर्टिकुलर आउटकम को लेकर आप ऑब्सेस्ड हो जाओगे। ओके, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट सब कुछ डिवाइन ऑर्डर के साथ ही होता है। अगर एक विश फुलफिल हो रही है, एक कंप्लीशन हो रही है, यू शुड फील हैप्पी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफ में स्मूथ, आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलती रहेगी, नहीं। ये लाइफ है, अभी कुछ आपको हासिल हो रहा है तो इसके बाद का जो साइकिल है उसमें थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी आप देख सकते हो, या फिर थोड़ा सा इधर उधर अप एंड डाउन हो सकते हैं, बिकॉज इट्स लाइफ और यही रियलिटी है। मैं झूठ नहीं बोल सकती यहाँ पर, मैं शुगर कोटिंग नहीं कर सकती और नहीं बोल सकती कि हाँ हाँ लाइफ तो बिल्कुल स्मूथ चलेगी अब से, नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये तो आपको भी पता है, मतलब मैं तो बोल ही सकती हूँ, लेकिन ये तो आपको भी पता है कि ऐसा थोड़ी ना होता है। लाइफ की मतलब भी तो यही है ना कि वो स्मूथ नहीं चलेगी, वो अप एंड डाउन करती रहेगी, क्योंकि वही तो, उसमें ही तो लेसन है। तो जो लेसन आपको ऑलरेडी इस विश की जर्नी में सिखाया गया है, प्लीज उसको मत भूलें, नहीं तो फिर से सेम काइंड ऑफ साइकिल से गुजरना पड़ेगा, फिर से सेम आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। ठीक है, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ओके, चलिए भी देखते हैं कौन सी विश आपकी फुलफिल होने वाली है, जिसके लिए साइंस आपको दिखाए जा रहे हैं। फॉर माय ग्रुप नंबर 3 प्लीज, थैंक यू सो मच। चलिए, 5 of swords, 10 of swords, oh the wheel, 10 के बाद again 10, completion. Queen of Pentacles, Two of Swords, बॉटम पे लिखे हैं King of Swords। एक समय परिवर्तन के लिए आप प्रे कर रहे थे, क्योंकि आप जिस समय के थ्रू अभी जा रहे हो उस समय में सिर्फ और सिर्फ एंडिंग्स आप देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ लॉसेस देख रहे हो, पेन मिल रहा है, कोई फुलफिलमेंट नहीं है। तो ये समय जल्द से जल्द बीत जाए। आपको पता है कि ये समय टफ समय, आपको ये भी पता है, इतना भी ज्ञान आपके अंदर है अभी कि ये साइकिल है, बस ये गुजर जाएगा। लेकिन वही तो आप विश मांग रहे थे कि ये जल्द से जल्द गुजर जाए। अभी ये इस टाइम ने जो सिखाने की कोशिश किया है आपको सिखा चुका है, और आप भी कहीं ना कहीं सीख गए हो, जिसकी वजह से ये टाइम अभी चेंज होने जा रहा है। ठीक है, आपकी ये जो पर्टिकुलर विश है ना कि टाइम बदल जाए, समय परिवर्तन हो जाए, ये वो समय परिवर्तन होने जा रहा है। ठीक है, कोई अगर प्रोजेक्ट, कोई काम आपका रुक गया था, मतलब बनना तो चाहिए था, अभी ऑलरेडी तो कंप्लीट हो जाना चाहिए था वो पर्टिकुलर काम। ये कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, ये बिजनेस कोई हो सकता है, ठीक है, ये कोई कंस्ट्रक्शन हो सकता है, ये कोई लीगल केस हो सकता है जिसका कंप्लीशन तो हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहा। या फिर किसी किसी के लिए शादी हो सकती है, ठीक है, आपकी शादी तो अब तक हो जाना चाहिए था लेकिन किसी न किसी वजह से ये रुकावटें खत्म ही नहीं होती हैं।
अभी ये रुकावटें हटने वाली हैं एंड जो भी काम अटक गया था आपका वो काम अभी फुलफिल होने वाली है। ये पर्टिकुलर विश आपकी फुलफिल हो रही है, ठीक है। एक ऐसे आइडेंटिटी में आप जा रहे हो जिस आइडेंटिटी के लिए आप काफी ज्यादा दुआ मांग रहे थे। ये माँ की आइडेंटिटी हो सकती है, माँ बनने की कोशिश करना, ऐसी आइडेंटिटी हो सकती है। बिजनेस पर्सन बनना, ठीक है। पैसे कमाना, स्पेशली मुझे बिजनेस के थ्रू, स्टार्टअप के थ्रू, फ्रीलांसिंग के थ्रू, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू पैसे कमा रहे हो, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, ठीक है। अगर आपने किसी क्रिएटिव टैलेंट के रिटर्न में आप पैसे कमाना चाहते हो, क्रिएटिव टैलेंट के ऊपर बेस करके आप पैसे कमाना चाहते हो, और वही आप विश मांग रहे थे कि आपकी क्रिएटिव टैलेंट की कदर हो जाए और आपको वो ब्रेक थ्रू मिल जाए। यस, दैट ब्रेक थ्रू इज कमिंग रियली रियली सून, ठीक है। प्रमोशन के लिए अगर आप प्रे कर रहे थे या फिर विश मांग रहे थे, प्रमोशन आपको मिल रही है। आप किसी पर्सन को लेकर, किसी ऑफर को लेकर, किसी अपॉर्चुनिटी को लेकर अगर काफी ज्यादा कंफ्यूज थे और आप मदर यूनिवर्स से मांग रहे थे, ये विश आप कहीं ना कहीं दिल में कर रहे थे कि आपको एक आंसर मिल जाए ताकि आप इस कंफ्यूजन से निकल के कोई डिसीजन ले पाओ या फिर कोई एक्शन ले पाओ, सही एक्शन, सही डिसीजन। यस, वो आंसर यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। गाड़ी खरीदने की अगर इच्छा आप रख रहे थे, ये इच्छा आपकी पूर्ण होने जा रही है। हेल्थ हीलिंग यहाँ पर आ रही है, स्पेशली हेडेक, शोल्डर पेन, बैक एक। अगर बैक की कोई इशू आप या फिर आपके घर वाले देख रहे थे और उसके ऊपर आप विश मांग रहे थे, यस, दैट विश इज गेटिंग फुलफिल्ड, ठीक है। बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस प्रोग्रेस, दैट विश इज गेटिंग फुलफिल्ड। अगर कहीं ट्रैवल करने की बात आपकी हो रही थी लेकिन ये बार बार पोस्टपोन हो रहा था, ये पर्टिकुलर ट्रैवल या फिर ट्रिप या फिर टूर या फिर करियर रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट ट्रैवल बार बार पोस्टपोन हो रही थी, यस, वो पर्टिकुलर विश आपके फुलफिल हो जाएगी। ये जो ट्रैवल है अब पोस्टपोन नहीं होगी, आप कर पाओगे। ये इंपॉर्टेंट ट्रैवल बोलो या फिर टूर बोलो या फिर ट्रिप बोलो, यस, आप जा रहे हो, ओके। अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ था और आपको पता है कि यस, कोई ब्लैक मैजिक किसी ने किया है या फिर कोई इविल आई किसी ने डाला है, ठीक है, कुछ ना कुछ कोई किसी ने स्पेल वगैरह किया है और आपको पता है लेकिन उससे निकल नहीं पा रहे थे, अब निकल जाओगे। इसका जो असर है ये खत्म हो रहा है बहुत जल्द, ओके। थर्ड पार्टी अगर आपके रिलेशनशिप या फिर आपके मैरिज को खराब कर रही थी और आप ये विश मांग रहे थे कि थर्ड पार्टी बीच में से हट जाए, ये थर्ड पार्टी बीच में से हट रहे हैं, फैमिली मान रहे हैं शादी के लिए। अगर आप चाहते थे कि आप अपने स्पाउस के साथ सेपरेट कहीं पर रहने जाओ, दूर, इन लॉज से दूर, क्योंकि आपके इन लॉज का आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही थी आप और आपके स्पाउस के बीच में, देन यस, आपके स्पाउस मान रहे हैं अभी टू कम आउट विथ यू एंड टू लिव समवेयर सेपरेटली, ओके। ये कुछ विशेष यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं जो फुलफिल होने वाली हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी सेल हो रही है कहीं से, अगर आपको पैसे मिलना था, यस, वो मिल रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी सेल हो रहा है या फिर प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल रहा है, ये विश आपकी फुलफिल हो रही हैं। फैमिली बिजनेस में आपको एक बहुत बड़ा पोजीशन मिल रहा है। लेट्स सी अभी क्या आ रहा है। फ्रेश स्टार्ट, मैंने कहा है एक समय परिवर्तन आ रहा है, बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट, यू विल बी एबल टू सी, एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टार्ट आ रहा है, आप करने जा रहे हैं एंड यू विल फील वेरी वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी।
आप माय गॉड, हम वही तो देख रहे हैं कि आपकी कौन सी विश फुलफिल हो रही है। और यहाँ पर कंफर्मेशन आया है कि यस, यू आर ऑलरेडी वेरी वेरी क्लोज टू दिस विश फुलफिलमेंट। अभी देखते हैं, विश तो फुलफिल हो ही जाएगी, लेकिन प्रिपरेशन अभी आपको क्या लेना है, कैसे लेना है। चलिए, 3 कार्ड मुझे चाहिए था प्रिपरेशन के लिए। नंबर 1 जो यहाँ पर भी बताया गया है, ऑब्सेस नहीं होना है, आउटकम के साथ भी नहीं, इस विश के मिलने के बाद भी नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अभी से खुद को समझाना शुरू कर दो कि ये जो भी है ये ईश्वर का ही है। ईश्वर आपको कुछ समय के लिए, जब तक आप जिंदा हो, मतलब जब तक आप इस पर्टिकुलर बॉडी में हो, इस पर्टिकुलर बॉडी में, ठीक है, जो जिस बॉडी को अब अभी आप शेयर कर रहे हो, आपकी सोल शेयर कर रही है, इस पर्टिकुलर जब तक बॉडी में हो, ये सब कुछ आपके पास रहेगा। जिस दिन आपकी सोल नेक्स्ट बॉडी को चूज करेगा, तब ये सब कुछ फिर से ईश्वर का हो जाएगा। ठीक है, ये ईश्वर का है, ये कुछ भी मेरा नहीं है, तो मैं इसके ऊपर ऑब्सेस नहीं हो सकती। ठीक है, को डिपेंडेंट नहीं हो सकती। अंडरस्टैंड दैट। चाहे ये कोई पर्सन हो, चाहे ये कोई रिलेशनशिप हो, चाहे ये कोई चीज हो, पैसे हो, जो भी हो, ठीक है, यू शुड नॉट ऑब्सेस्ड ओवर इट। ऑफ कोर्स कर्म करना है, धर्म के पाथ पर चलना है, लेकिन ऑब्सेस नहीं होना है। ये प्रिपरेशन अभी से करना शुरू कर दो। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रेम के साथ जुड़ने की कोशिश करो। और प्रेम का मतलब क्या है, प्रेम मोह नहीं होता है। प्रेम का मतलब क्या है, प्रेम का मतलब ये होता है कि सब कुछ है मेरे पास, मैं इससे प्रेम करती हूँ, प्रेम करता हूँ। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो ये यहीं पर रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। चाहे वो चीज बोलो, पैसे बोलो, मेरा अगर हार्ड वर्क एंड एफर्ट सही है, देन दिस विल कंटिन्यूअसली कम टू मी। ओके, लेकिन अगर आप डर जाते हो, वो प्रेम नहीं होगा, वो मोह होगा फिर। ठीक है, वहां पर आप फिर क्या करोगे, उसको जकड़ के पकड़ के रखने की कोशिश करोगे, और फिर आप सेल्फ सैबोटेज कर दोगे उस चीज को। प्रेम की ऊर्जा के साथ कनेक्टेड रहो। नहाने जा रहे हो तब भी प्रेम की ऊर्जा के साथ कनेक्टेड रहो। खाना पका रहे हो तब भी प्रेम की ऊर्जा के साथ कनेक्टेड रहो, कि अरे भाई खाना पकाना पड़ रहा है, ऐसे आप नमक दे रहे हो, ऐसे आप शक्कर डाल रहे हो, ये मत करो। ठीक है, प्रेम की ऊर्जा के साथ आप कनेक्टेड रहो हर एक काम के लिए। ओके, हर दिन डो टू वैल्यू, अपने वैल्यू को सेट कर दो आप। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट अपने वैल्यू को सेट करो आप। अगर आपको फिनेंसेस में अच्छी एनर्जीज चाहिए और ये विश आप मांग रहे हो ना, देन यू आर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि आप अपने पर्सनल लाइफ में भी ना अपना वैल्यू सेट कर दो। क्या कितना डिजर्व करते हो आप, क्या डिजर्व करते हो, आपको क्या लगता है आप क्या डिजर्व करते हो? क्या आप यूज्ड होना डिजर्व करते हो? क्या आप बेग करना डिजर्व करते हो? नहीं ना, तो ये कभी मत करो। ठीक है, सो हर एक एरिया में ना अपना एक वैल्यू सेट कर दो, सेल्फ वैल्यू देना शुरू कर दो, सेल्फ रिस्पेक्ट देना शुरू कर दो। ऑल्सो किसी किसी के लिए ऐसा भी कहा जा रहा है कि स्पेंडिंग पर थोड़ा सा ना आप रोक टोक लगाओ थोड़ा सा। ऐसा नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल ही स्पेंड मत करो, सेव करना शुरू कर दो, नहीं, ऐसा भी सही नहीं है। यहाँ पर वो भी बोला जा रहा है कि ऑब्सेस नहीं होना है, बैलेंस मेंटेन करो। इतना भी पैसों को स्पेंड नहीं करना है कि जब पैसे मिलेंगे तब आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओ कि आप ब्लेस्ड हो। खर्चा ऐसे इतना कर रहे हो कि समझ नहीं आ रहा है कि कितना आ रहा है, ये सही नहीं होगा। ठीक है, तो खर्चे पे थोड़ा सा आप रोक टोक लगाओ। ये तीनों प्रिपरेशंस आपको करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।